हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप मोबाइल से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपको एक पीडीएफ फाइल में आने वाली है, लेकिन उसको पाते कैसे है। अगर आप अपना आधार कार्ड कहीं पे गुम हो गया है या आपको याद नहीं आ रहा आपने कहाँ रखा है, और अगर आपको वो आधार कार्ड का कॉपी आपके फ़ोन में चाहिए तो वो आप कैसे पाएंगे, ये आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस ये स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गूगल क्रोम है हम उसे ओपन करेंगे। ये देखें गूगल क्रोम कुछ इस तरह से खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो सर्च बार है ऊपर आपको यहाँ दिख रहा होगा जहाँ पे google.com ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम वहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पहले यहाँ क्लिक करूँगा और अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ सर्च करूँगा uidai.gov.in। यही जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वही आपको टाइप करके सर्च करना है, ठीक है। चलिए अब मैं टाइप तो कर चुका हूं, अब मैं इसे सर्च करता हूं। ये देखिए सर्च करने पे इनकी जो वेबसाइट है आधार कार्ड की, ये कुछ इस तरह से खुलती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड आधार कार्ड। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है डाउनलोड आधार का ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे, हम उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही मैंने डाउनलोड आधार पे क्लिक किया है ये कुछ नया पेज यहाँ पे इनका खुलता है। अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आधार नंबर। अगर मेरा आधार कार्ड गुम हो गया है या कहीं चोरी हो गया है लेकिन मुझे मेरे आधार कार्ड का नंबर मुझे याद है, तो मैं आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ जो 12 डिजिट का होता है। दूसरा है एनरोलमेंट आईडी। एनरोलमेंट आईडी दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए अगर आपने उस आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद आपको 14 डिजिट का एक नंबर दिया जाता है, एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। वो अगर आप यहाँ डालोगे और अगर आप आधार कार्ड के लिए डिमांड करोगे तो आपको आपके फ़ोन में आपका नया आधार कार्ड मिल जाता है। तो चलिए अब क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो है वो गुम हो गया है लेकिन मुझे नंबर याद है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आधार नंबर पे। चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले। ये देखिए अब मैंने क्लिक कर दिया। ये क्लिक करते ही ये मुझसे क्या पूछ रहा है, 12 डिजिट मेरा आधार कार्ड का नंबर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 12 डिजिट यूआईडी। यूआईडी का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 12 डिजिट की नंबर डाल दूंगा। और अब इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है कैप्चा वेरिफिकेशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कैप्चा इमेज दी गई है जिसे मुझे लिखना है ये बॉक्स में। अगर आपको कोई कैप्चा समझ में ना आए तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन भी है ये रिफ्रेश बटन का। अगर सपोज आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप ये रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दोगे। तो रिफ्रेश बटन पे क्लिक करते ही ये कैप्चा कुछ चेंज हो जाता है। तो जब आपको कोई कैप्चा समझ में आ जाए, अगर आपको लगता है कि आप ये कैप्चा लिख सकते हो तो आप वो कैप्चा यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो अब चलिए मुझे लगता है नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, मुझे लगता है चलिए मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ये कैप्चा को यहाँ पे लिख दूंगा। चलिए मैं लिखना शुरू करता हूँ। कैप्चा क्या, एक चीज हमेशा ध्यान रखना होता है दोस्तों कि जो वर्ड्स कैपिटल में उन्हें कैपिटल में ही लिखना होता है। अगर आप वो गलती करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन, कैप्चा का जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। चलिए अब मैंने ये कैप्चा वेरिफिकेशन तो कर दिया, मैंने कैप्चा मेरे बॉक्स में लिख दिया है। अब मैं लिख कर क्या करूंगा, मैं ये सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी क्या करेगा दोस्तों, ये अभी 6 डिजिट का जो पासवर्ड होता है, जो ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे सेंड कर देगा कुछ ही समय में। ये देखिए यहाँ पे नंबर आ चुका है। अब ये नंबर मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। कहाँ अपडेट करना है, यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ
ये देखिए मैंने यहाँ पे मेरा OTP तो लिख दिया है। अब OTP लिखने के बाद ये मुझसे छोटा सा एक सर्वे लेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि डिड यू नो दैट यू कैन ऑर्डर रीप्रिंट ऑफ आधार लेटर फ्रॉम UIDAI वेबसाइट। इसका मतलब है कि क्या आपको ये पता था कि अगर हमें आधार कार्ड हमें फ़ोन पे चाहिए या हमें रीप्रिंट करके चाहिए तो हमें ये वेबसाइट से मिल सकता है। अगर आपको ये पता था तो आप येस पे क्लिक करोगे, अगर आपको नहीं पता था तो आप नो पे क्लिक करोगे। मुझे पता था तो मैं क्या करूँगा, मैं येस पे क्लिक कर दूंगा। अब दूसरा सवाल है कि इन हाउ मेनी डेज डिड यू रिसीव द रीप्रिंटेड आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS फ्रॉम इंडिया पोस्ट। तो इसके ऑप्शंस भी दिए हैं, विद इन 5 वर्किंग डेज, 6 to 10 डेज, 11 to 15 डेज, मोर देन 15 डेज, डिड नॉट रिसीव या नॉट ऑर्डर। तो आप इसमें से जो आपकी सिचुएशन है वो आप उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा 11 to 15 डेज, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो नीचे एक बटन दिया है वेरीफाई एंड डाउनलोड का, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए इन्होंने ये बताया है कि आपको एक फाइल मिलेगी, तो फाइल को ओपन कैसे करना है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आधार लेटर PDF पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर्स। मतलब आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और वो पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर्स का। वो कैसे लिखना है वो भी इन्होंने बताया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम एज इन आधार इन कैपिटल लेटर्स एंड ईयर ऑफ बर्थ इन YYYY फॉर्मेट। मतलब आपका जो 8 कैरेक्टर्स का जो पासवर्ड है उसमें से जो आपके स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स होंगे वो आपके नाम के स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट होंगे जो आधार कार्ड में मेंशन्ड है, और वो आपको लिखना है कैपिटल में। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका नाम राहुल है तो राहुल के स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट्स है जो कि है RAHU, तो ये जो 4 है वो आपके पासवर्ड के स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स होंगे, और बाकी के जो 4 कैरेक्टर्स है वो क्या होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है YYYY फॉर्मेट। तो YYY फॉर्मेट मतलब आपका जो बर्थ डेट है, अगर आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बर्थ डेट आता है 1 जनवरी 1990, तो आपका जो ईयर जो है 1990 वो होगा आपके पासवर्ड का आखिरी का 4 कैरेक्टर। यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका नाम अनीश Y कुमार है और आपका जो बर्थ ईयर है वो 1989 है, तो आपके नाम का जो स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर है जो कि है ANIS, और आपका जो बर्थ ईयर है 1989, ये हो जाएगा आपका पासवर्ड। तो इसी तरह से आपने आपके आधार कार्ड में आपका क्या नाम है उसका 4 स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट और आपका बर्थ ईयर, ये आपका बन जाएगा पासवर्ड। अगर मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे वेरीफाई कर दूंगा और मैं इसे डाउनलोड भी कर दूंगा। तो मैं इसके लिए यहाँ क्लिक कर दूंगा। मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है। अब मैं पासवर्ड डालने के बाद मैं यहाँ ओपन पे क्लिक कर दूंगा। मैंने जैसे ही ओपन किया है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो आधार कार्ड है वो पूरी तरह से आ चुका है, जहाँ पे मेरा एड्रेस भी मेंशन्ड है, मेरा आधार कार्ड का नंबर भी मेंशन्ड है, मेरा नाम मेरे फोटो के साथ सारी चीज़ें इसमें अपडेटेड है। तो देखा दोस्तों कितना आसान था अपने मोबाइल में आधार कार्ड डाउनलोड करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी डाउट हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो बेफिक्र होके आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।